स्क्रीन हम सबके चहेते प्रकाश गावस्कर जुड़ते हुए नजर आएंगे। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून बोले, कहते हैं 12:30 बजे का आप फॉलो करते हो कि गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग? ऐसे कहते हैं जब सुबह सुबह फर्स्ट हाफ में मिले तो गुड मॉर्निंग ही कहते रहना चाहिए। अपना अपन हिंदुस्तानी नमस्कार। नमस्ते प्रकाश सर, क्लियर हो जाता है। हम अंग्रेज का मोदी साहब ने कहा ना, हमको कॉन्फिडेंस माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए बस। ठीक है, अब से कल सुबह से मॉर्निंग पैनल में सब बदल दूंगा मैं। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। गावस्कर सर प्रणाम आपको। यस। वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और इवन थ्रेड्स का आईडी सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। रीच आउट करिए। गावस्कर सर, थ्रेड्स पे अकाउंट खोला क्या आपने? हाँ जी, खोल दिया। उसी दिन रात को मुझे पता नहीं था कैसे अकाउंट खोलना, लेकिन रात को मैंने खोल दिया। हाँ, मैं सुबह सुबह आया तो मैंने कहा अपना अकाउंट लॉगिन तो कर ही लूं, लॉक कर लूं जो आईडी है। तो मैंने भी खोल दिया है, काबा सर ने भी खोल दिया, सब धीरे धीरे करके थ्रेड की तरफ मूव कर रहे हैं। अरे यार, आप विदेशियों को फॉलो नहीं करना, अपने संस्कारों को नमस्ते करना, प्रणाम करना। आपने कू में अकाउंट खोला कि नहीं खोला? किसमें? देखा, पता भी नहीं है। ट्विटर ऐसा एक हमारा देसी भाई है, कू। हाँ, कू में पहले खुला, बिल्कुल खुला है। उसको कुछ 5-7-8 महीने हो गए, लास्ट ईयर हो गया, 1 साल हो गया। तब ठीक है, फंसा नहीं पाएगा गावस्कर को। ठीक है, कू में भी अकाउंट है गावस्कर का। अच्छा, पहले मार्केट्स, उसके बाद गावस्कर से और बाकी जो जुड़ रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। मार्केट थोड़ा सा पस्त पड़ रहे हैं भाई। आज का इंटरडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर हम 507 तक गए थे। 507 मतलब कल की क्लोज पे 60 से 70 अंक मजबूत थे। 60 से 70 अंक ऊपर वाला निफ्टी अब इस समय आपको 21 पॉइंट नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। दिन के लोज के आसपास भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए, पर फिर भी कह रहा हूं, ये लार्जली अभी भी वो कंसोलिडेशन ही है। अभी भी वो 19,300 19,500 के मोटा मोटी दायरे में ही हम कामकाज कर रहे हैं। आज दरअसल क्या है, कुछ बड़े बड़े इवेंट्स लाइंड अप है, तो उससे पहले कंसोलिडेशन शायद लॉजिकल भी है। सबसे पहला एचडीएफसी ट्विंस के एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होने बचे हैं। एचडीएफसी लिमिटेड का आज आखिरी ट्रेडिंग सत्र है, उसके बाद से डीलिस्ट, तो ये एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होने हैं। टीसीएस और एचसीएल टेक और इनफैक्ट पूरा आईटी फोकस में थोड़ा दबाव में ट्रेड करता हुआ इंडेक्स नजर आएगा आपको, क्योंकि आज शाम को बाजार बंद होने के बाद दोनों के नंबर्स आने जो आइडिया दे देंगे कैसा मूड माहौल बन रहा है आईटी सेक्टर के लिए इस Q1 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज, और हमारे और यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स आने, हमसे ज्यादा तो यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स इंपॉर्टेंट। हम अपनी चिंता कम करते हैं, उनकी चिंता ज्यादा करते हैं। तो ये सब इवेंट शाम को प्ले आउट होने। उससे पहले थोड़ी सी नर्वसनेस स्क्रीन पर है। हाँ, एचडीएफसी ट्विंस का एडजस्टमेंट कैसा प्ले आउट होगा वो आगे की बात। लेकिन गावस्कर सर, एचडीएफसी आईपीओ के जमाने से हाँ जी, आज तो नॉस्टैल्जिक सा फील कर रहे होंगे आप। बिल्कुल। मुझे एक्चुअली बातें ध्यान आ रही है, ये आपको थोड़ा मजाक लगेगा, मस्ती लगेगी, लेकिन ये फैक्ट है। मेरे एक दोस्त था, उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसने मुझे फॉर्म हाथ पे थमा दिया और बोला इस पे फॉर्म भरो, तो मैंने भर दिया। अब मुझे ना कुछ ए ना जेड कुछ पता नहीं था। अलॉट भी हो गए, तो 100 के करीब ट्रेड करता था ये स्टॉक। फिर इसको मैंने रखा, पड़ा रहेगा। लेकिन एक बात आपको बताता हूं, उस समय एक शायद लोगों को पता नहीं होंगे, हमारे व्यूअर्स को, कि ये बात थी कि अगर कोई एचडीएफसी बैंक से कोई हाउसिंग लोन लेगा तो उसको ओरिजिनल शेयर होल्डर्स को 1% रिबेट मिलेगा। ये थी, तो मैंने रखा पड़ा रहेगा, जब भी कोई हाउसिंग लोन लेना पड़ेगा तो 1% रिबेट होगा। अभी इस उम्र में कौन मुझे लोन देगा? लेकिन मैं एक ओरिजिनल शेयर होल्डर हूं, मैं क्वालिफाई करता हूं 1% रिबेट में। अगर समझो कि 7% है तो 6% भी आता है। इट्स अ बिग थिंग। तो वो आज भी एप्लीकेबल है। जो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स थे वो आज भी अगर होम लोन लेंगे तो 1% रिबेट मिलेगा। बिल्कुल, वो तो दैट वाज द कंडीशन ऑफ द आईपीओ। ये लोगों को पता नहीं होगी। मेरा ओरिजिनल जो पोर्टफोलियो था नंबर P521, ये भी मुझे ध्यान है। अगर मैं आज अप्लाई करूंगा तो आई एम एलिजिबल फॉर 1% रिबेट। अरे गजब यार, 1% इज टू मच। एक्चुअली नहीं पता था मुझे। ये फैक्ट है, ये इज टू मच। 1% अगर 6% कम हो जाए, इज नियरली अ फैंटास्टिक रिबेट। वो आजकल के यंग हम जैसा, वो आजकल तो एचडीएफसी की ब्रांच में जाओ लिमिटेड की, तो यंग सा क्राउड है, उन्हें तो पता भी नहीं होगा। वो पता नहीं, बोलेंगे आप 2 दिन बाद आइए पूछ के बताती हूँ ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ। आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, है ना? नहीं उनको, लेकिन देखा जाए तो अगर 18% पे 1% मिले तो कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर 6% पे 1% मिले तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
10% या 1% इज बिग थिंग. ब्यूटीफुल. यस. ये गाबा सर के आप सारे एचडीएफसी लिमिटेड के भी एचडीएफसी बैंक में तब्दील हो जाएंगे सारे स्टॉक्स आज के बाद से. वो स्वैप रेशियो सबको पता है. कल से तस्वीर बदलेगी इंडेक्सेस की. सब कुछ होगा, वो सब बाद में बातें करेंगे. सब होती रहेंगी चैनल पे बातें. लाइए भाई स्क्रीन पे जो आज जुड़ चुका है. आज हमें अलवर राजस्थान जाना है, दिल्ली जाना है और गुरुग्राम जाना है. सब इनफैक्ट स्क्रीन पे जुड़ते हुए आप सबको नमस्ते. पिंकी मैम के पास सबसे पहले जा रहा हूं. पिंकी गुप्ता अलवर से जुड़ती हुई. पिंकी मैम गुड आफ्टरनून. पिंकी मैम कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, आप क्या करते हो अलवर में पिंकी मैम? गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून गाबा जी. गुड आफ्टरनून. मैं सर LIC ऑफ इंडिया में सीनियर इंश्योरेंस हूँ, सबसे जुड़ी हुई हूँ. ऑडियो बहुत क्लियर नहीं आ रहा है. LIC में आप सीनियर, उसके बाद ऑडियो गड़बड़ आ गया. नहीं अभी भी गड़बड़. डॉक्टर साहब पैच करिए पिंकी मैम को. इंटरेस्टिंग है. पिंकी मैम लौटूंगा, नहीं तो ऐसे बात करूंगा तो आधी चीजें समझ में ही नहीं आएंगी. इस बीच दिल्ली जा रहा हूं अंजू चोपड़ा मैम के पास. अंजू मैम गुड आफ्टरनून. अंजू मैम, अंजू मैम आप क्या करते हो, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? नमस्ते सर. कितना टाइम हो गया शेयर बाजार में? जुड़ी हुई हूँ. मैं वैसे मेडिकल लैब टेक्नीशियन हूँ. मेडिकल लैब टेक्नीशियन हो आप. ओके अंजू मैम पहला सवाल कौन सा? सर मैं पूछना चाहूंगी, मेरे पास नायका के एक्चुअली 200 शेयर्स थे. मैंने 100 शेयर्स तो अभी 140 में बेच दिए हैं. 116 के भाव से मैंने खरीदे हुए थे. अभी 100 शेयर्स मैंने रखे हुए हैं. अभी इसको होल्ड करना चाहिए कि मैं सेल कर दूं? आपने क्या मन बना के लिए थे? लॉन्ग टर्म के लिए थे या गिरा हुआ था ट्रेडिंग कर लूंगी इस सोच से होते रहे थे? 52 वीक लो चल रहा था तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, कुछ तो फायदा हो ही जाएगा. अच्छा, नायका के बिजनेस को लेकर कुछ कन्विक्शन है कि आप उसके प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करा आपने? नहीं करा? नायका के कोई प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हो आपकी वार्डरोब में, आपके ड्रेसिंग टेबल पे हैं क्या? जी 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 जी. प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, बिजनेस तो पिकअप कर रहा है. गावा सर क्या करना जाए? 100 निकाल दिए 116 की खरीद में, 145 146 इसी भाव पे. अभी 100 बचे हुए हैं. रखे रहूं कि निकलूं, मुनाफा बांध लूं? थोड़ा सा लंबी अवधि का. अंजू मैम को टाइम की पाबंदी नहीं है ना? नहीं नहीं ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा. बस आप टाइम कर रखूं कि नहीं? रखना चाहिए, रखना चाहिए. उसका देखिए बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन जो रिसेंट लो 120 के आसपास से जो बाउंस मिला है नायका में, वो मुझे बाउंस अच्छा लगा. अब थोड़ी दिक्कत करीब 156 158 के आसपास है. जब भी 160 पार कर लेगा तो मेरे अच्छा अप मूव मिलेगा. वो कहां ले जाएगा? 200 की तरफ. तो मेरे ख्याल से रखना चाहिए. नथिंग टू वरी. अगर डिप भी मिलते हैं ना, घबराना मत. आप तो प्रोडक्ट यूज ही करते हैं, आपकी तरह काफी लोग प्रोडक्ट यूज करते होंगे, लेकिन टेक्निकली मुझे अच्छा लगा. एक बाउंस मिलना चाहिए. हाँ, प्रोडक्ट्स का यूजेज तो बढ़ रहा है. अब वो कैसे मार्जिन्स कमांड करेंगे, कैसा फाइनेंशियल आगे ट्रैजेक्टरी होगी अपनी जगह. खैर चार्ट्स को लेकर कन्विक्शन है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन लेवल्स पे रखा जा सकता है. आपने बढ़िया करा, कुछ पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर ली है. जो बचा हुआ अंश है 100 शेयरों का मैम, फॉर द टाइम बीइंग होल्ड करिए. अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा ये स्टॉक आगे. गुरुग्राम से प्रियंका जी जुड़ती हुई. प्रियंका मैम गुड आफ्टरनून. प्रियंका मैम कब से शेयर मार्केट से जुड़े हो आप मैम? 2018 से. 2018, तो इट्स बीन 5-6 लॉन्ग इयर्स. कैसा रहा ये 5-6 साल का सफर मैम शेयर बाजार? Yeah, it was good, but little bit up downs. अरे ठीक है, अप्स एंड डाउन चलते हैं. गुड मतलब पैसा आ रहा है घर पे, ये इंपॉर्टेंट है ना? आप ट्रेडिंग करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल रहे हो, या दोनों चलता है? लॉन्ग टर्म बेसिकली मेन फोकस जो है लॉन्ग टर्म पे. ओके, पहला सवाल कौन सा प्रियंका मैम? या वेरोक इंजीनियरिंग के लिए पूछना चाहूंगी मैं. इसमें मैंने IPO के टाइम में इन्वेस्ट किया था, बट अभी करंट पोजीशन ये है कि मेरे पास 310 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 442. तो अभी इसके लिए क्या एडवाइजरी रहेगा कि होल्ड और एक्सिट? गाबा सर 80 रुपए का लॉस हो रहा है. वेरोक इंजीनियरिंग क्या करना है भाई? होल्ड करें, निकल जाए, घाटा बांध लिया जाए? जहां पर लिया है वहीं पर रेसिस्टेंस है. अब लगता है एक मूव मिलना चाहिए. हमने बहुत लो भी देखा था, फिर एक बाउंस मिला, सेकंड सपोर्ट मिला 200 के आसपास. वो ले जाएगा करीब, इनकी जो कॉस्ट है वहां ले जाएगा. लेकिन वहां पर इनको टेम्पटेशन होगा कि एक बार निकल जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहा है. उस टेम्पटेशन बीच में आना नहीं है, वहां पर होल्ड करना.
क्योंकि एक बार वो 400 440 जो इनकी कॉस्ट है वो उसके बाद निकल जाए, 450 के ऊपर अगर क्लोज मिल जाता है फिर तो ये होल्ड करना चाहिए, क्योंकि द वर्स्ट इज ओवर। इन्होंने इतना होल्ड किया है, लेकिन टेम्पटेशन होगा जब इनके कॉस्ट के प्राइस आएगा कि आज तो एक बार तो निकलो यार, भागो यहाँ से, लेकिन वो नहीं करना। रेसिस्ट कीजिएगा वो फीलिंग और उसको राइड कीजिएगा ट्रेड, शायद ऊपर जाए। मुझे पता नहीं ये वेरॉक करता क्या है, लेकिन लगता है कि यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए। वेरॉक इंजीनियरिंग शायद यहां से एक बाउंस लग रहा है, ये स्टॉक डिलीवर करेगा। ऑटो एंसिलरी कंपनी है का सर। पिंकी मैम जो है ना, इश्यू आ रहा है उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने में, फोन लाइन पे जोड़ना पड़ा है हमको। पिंकी मैम, आवाज आ रही मेरी आप तक? हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। सॉरी मैम, वो दिख नहीं पा रहा है आप, लेकिन बेहतर है कि आपकी आवाज कम से कम क्लियर आ जाए। पिंकी मैम, हाँ आप क्या बोल रहे थे? आप LIC में क्या हो? सर मैं LIC ऑफ इंडिया में सीनियर इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। अरे वाह, अच्छा। और ये खूब पॉलिसी बिक रही है, नहीं बिक रही है LIC की? हाँ सर, खूब बिक रही है। तो ये स्टॉक क्यों नहीं चल रहा? स्टॉक तो ये तो आप बताएंगे सर, मुझसे ज्यादा बेटर आपको बताएं। आपने ग्राउंड चेक दे दिया, हो सकता है आगे चले, पता नहीं कब चलेगा। पिंकी मैम, लेकिन पहला सवाल कौन, आपने LIC के शेयर लिए क्या? सर मुझे IPO में मिले नहीं थे। उसके बाद फिर मन नहीं करा आपका, गिरा हुआ था जब? हाँ, उसके बाद मैंने लिए नहीं LIC के शेयर। ठीक है। पिंकी मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला क्वेश्चन मिधानी पर है। मेरे पास मिधानी के शेयर हैं 171, 306.35 की मेरी बाइंग है। तो मैं मतलब क्या करूं, होल्ड करूं या मैं निकाल दूं? नहीं, आपने क्यों लिए थे? आपकी बाइंग से बहुत दूर है नहीं, 317 318 मेरे ख्याल से चल रहा है। आपने लिए ट्रेडिंग वाला था, हाल फिलहाल की खरीद थी या लंबी अवधि के लिए लेके रखा हुआ है? नहीं सर, ट्रेडिंग के पर्पज से ही लिया मैंने वैसे तो। और बीच में भी जब मोदी जी अभी अमेरिका दौरे पर गए थे तो भी काफी हाईलाइट हो रहा था, और फंडामेंटल्स भी चेक किए थे मैंने। नहीं, फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, आई एम श्योर आपने चेक करे होंगे। आप बीच में बहुत तेजी आ रही थी, उस तेजी में घुसे कि आगे अच्छा मूव आ जाएगा इसीलिए घुस गए? हाँ सर, ट्रेडिंग का ही पर्पज था मेरा कि मैं थोड़ा बहुत कोई स्टॉप लॉस लगाते हो आप? लगाया है? हाँ, 280 का लगाया था सर मैंने। पूछ लेता हूँ आपसे, ठीक लगा नहीं लगा, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छे मूव। एक्चुअली एक साल का चार्ट दिखाएगा मिश्र धातु का, 90% उछला हुआ, लेकिन उसमें से लार्जली सारी तेजी जो है ना वो अप्रैल ऑनवर्ड्स आई है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये है मिश्र धातु निगम मिधानी का स्टॉक। गजब के मूव्स बने। गावा सर, ट्रेडिंग के लिए लिया, एंट्री हुई है मेरी 306 307 पे, 280 का स्टॉप लॉस के साथ बैठा हुआ हूं। सही एंट्री थी? रणनीति क्या होनी चाहिए? और स्टॉप लॉस सही लगाया है, बदल देना चाहिए? मेरे ख्याल से आप होल्ड करना चाहिए। मिश्र धातु 317 पे ट्रेड कर रहा है, इनको स्टॉप लगाना है तो 300 का स्टॉप लगाइए। तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए स्टॉक, और अपू मिल सकता है मिश्र धातु। स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, हायर टाइम फ्रेम का, थोड़ा स्ट्रेच है, स्ट्रेच तो है, अच्छा स्टॉक है इसलिए स्ट्रेच है, कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, होल्ड के लायक। होल्ड करिए, स्टॉप लॉस बढ़ा दीजिए 280 की जगह मैम 300 पे ले आइए अपने उस स्टॉप लॉस को। अंजू मैम, अगला सवाल। अंजू मैम, अगला सवाल। हेलो। यस मैम। मैंने HMA एग्रो के शेयर खरीदे थे लिस्टिंग वाले दिन ही 625 में 25 शेयर लिए थे सर। तब से वो गिरता ही जा रहा है। अब उसको रखना चाहिए कि सेल कर देना चाहिए? बहुत रीसेंट है, बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, लेकिन गावा सर के साथ टेंशन नहीं है। 2 दिन का डेटा काफी रहता है स्टॉक को बढ़िया तरीके से एनालाइज करने के लिए। गावा सर, ये रीसेंट लिस्टिंग HMA एग्रो लिस्टिंग के दिन एकदम से एक पॉप आ गया सरप्राइजिंगली, उसके बाद से फिजल आउट हो गया। 625 का खरीदा हुआ 40-42 रुपए नीचे चल रहा है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट लेवल है HMA एग्रो में 600 का। हाँ। जब 600 के ऊपर जाएगा तो सेफ्टी महसूस होगी। फिलहाल एक साइडवेज हो रहा है, पॉपअप नहीं आना चाहिए था। अगर पॉपअप नहीं आता तो फिर भी स्टॉक पे कहते चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया था। 600 पार करना जरूरी है, और 600 के ऊपर क्लोज देना डेली टाइम फ्रेम बेसिस पर बहुत जरूरी है। 583 के पास ट्रेड कर रहा है, हो सकता है वो हो जाए, लेकिन 600 पार करना बहुत बहुत जरूरी है अगर चार्ट को हेल्दी होना है तो, नहीं तो चार्ट फिलहाल वीक हो सकता है। तो ऐसे में फिर स्टॉप लॉस लगाना है गावा सर, या छोड़ दिया जाए, किस्मत आजमाई जाए? लगाना है तो मैं दे देता हूं, वो जरूरी है स्टॉप लॉस लगाना। और स्टॉप लॉस होना चाहिए, मेरे ख्याल से निकाल देता हूं मैं स्टॉप लॉस। वो जो रिसेंट लो हमने देखा है 565 का, वो होना जरूरी है। अगर स्टॉप लॉस लो रीच हो जाता है तो और लोअर लेवल देखेंगे, स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कीजिए। तो हाँ बिल्कुल, ट्रेडिंग हिस्ट्री में जितने भी दिन की है 565 के लोस थे,
वो 565 पे मैम स्टॉप लॉस लगाइए, अगर वो टूटा तो दिक्कत आ जाएगी। 600 के ऊपर गया तो फिर इसके चार्ट सुधरते हुए नजर आएंगे, तो घबराने की शायद फिर जरूरत ना पड़े, लेकिन स्टॉप लॉस बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रियंका मैम, अगला सवाल। सर ये हिंदुस्तान कॉपर के हैं 650 शेयर्स एट द रेट ऑफ 160। मैम ये लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए? या फॉर ट्रेडिंग ही था, बट अभी नाउ इट्स लॉन्ग टर्म बिकॉज इट स्टक फ्रॉम 21 मई 21 से है मेरे पास। मई 21 से है, फंसा हुआ मामला है। ट्रेडिंग के लिए लिया था और क्योंकि फंसे हुए हैं, स्टॉप लॉस लगाया नहीं, निकलने का मौका नहीं मिला, तो अब रख लिया है। गावा सर, इनके इस कदम से समझ में आता है घाटे में निकालने का मन नहीं कर रहा है इनका। सही किया इन्होंने क्या? एक्चुअली मैं बताता हूँ ये है क्या। ये पहले ट्रेडर थे, ये बन गए इनवॉलंटरी इन्वेस्टर, ये नया टर्म। अब फंस गया तो क्या करें, अभी इनको होल्ड करें। हमारा व्यू है ऊपर जाना चाहिए, अगर ऊपर नहीं जाएगा तो मैं होल्ड करूंगी, ये उनका व्यू है। अगर नीचे आएगा तो ऐड करें, लेकिन मैं राइट हूं। मार्केट में हम राइट नहीं होते, मार्केट राइट होता है, बस इतना ध्यान दीजिए। अगर आपका राइट होता तो आपका ऊपर जाता ना, तो आपका व्यू गलत था। हमने अपना व्यू ट्रेड किया, मार्केट को ट्रेड नहीं किया, बस इतना ध्यान दीजिए। ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। अगर इस पर ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे आप। एनीवे, फिलहाल हिंदुस्तान कॉपर आपको होल्ड करना चाहिए। 132 पार कर लेगा लगता है मुझे। अगर 132 पार कर लेगा तो मेरे ख्याल से 160 भी देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर में। स्ट्रक्चरली आपको लॉस नजर आता है, लेकिन इस स्टॉक में लॉस बुक नहीं करना चाहिए। होल्ड, लॉस बुक करने वाला स्टॉक नहीं है ये। पिंकी मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक मार्ट के 259 शेयर हैं, 59 की मेरी बाइंग है। आईपीओ में लॉस हुए थे सर मुझे। हाँ, इशू प्राइस 59 का था। अच्छा गावा सर, क्या करा जाए? 10 महीने का चार्ट होगा मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक में। 10 महीने का समय हो गया इसके लिस्ट हुए। अच्छा, लिस्टिंग बढ़िया, उसके बाद ठंडा पड़ा, 61 तक, मेरे ख्याल से 62 तक गिरा था। उसके बाद से अब बहुत अच्छे मूव बनने शुरू हुए। क्या करूं? होल्ड करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि लिस्टिंग हुआ था करीब 89 के आसपास, हाँ, 91 पे ट्रेड कर रहा है, नीचे आने का लिस्टिंग के ऊपर चला गया ना, तो होल्ड करना चाहिए बिल्कुल। अगर इनको स्टॉप लगाना है तो एक लगाइए 84 का, 83 का स्टॉप। अगर वो ब्रीच जाता है तो लॉक इन हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि इनकी कॉस्ट कम है। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, अप मूव मिलना चाहिए। एक बार 100 पार करेगा तो अच्छी तेजी आएगी। बस अच्छा है कि अब ट्रेड कर रहा है लिस्टिंग प्राइस के ऊपर, विच इज गुड साइड। ओके, बिल्कुल ठीक है। लिस्टिंग डे का जो हाई था अब उसकी ऊपर की ट्रैजेक्टरी है, और फ्रेश मूव्स मिलने चाहिए। 100 के लेवल्स भी पार होंगे। मैम, होल्ड है आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स का। बढ़िया सा जो अलॉटमेंट हुआ था, अच्छे गेन्स हो रहे हैं, अभी और बुनाने का गुंजाइश नजर आती है। पिंकी मैम, अंजू मैम, प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच शो में जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज करने के लिए। गावा सर, आप रुकिए जरा, आपको एक बढ़िया सी धुन सुनाता हूं ब्रेक के उस पर। अरे वाह, निफ्टी थोड़ा पस्ती पड़ा है, जैसे हम लोग मेंशन कर रहे थे, ऑफ डेज हाईस। मार्केट ब्रेथ भी, मिड कैप्स भी ऐसे ही थोड़े से लैकलस्टर से कामकाज करते हुए। ठीक है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बैंड में कंसोलिडेट ही हो रहे हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज पिक से, न्यूज डेवलपमेंट से पहले। ये है ब्रेथ इस समय की, ऑलमोस्ट फ्लैटन आउट हो रही है, 1:1 का रेशियो। अभी स्लाइडली एडवांसेस के हल्के से फेवर में। गावा सर कहाँ हैं? गए क्या?